मैं अपनी ओर से, पूरे कैलाश ओमेगा परिवार की ओर से, एक ऐसे व्यक्तित्व का जिसका जीवन ही भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभाव, ईमानदारी से रचा बसा हो, ऐसे मात्र संगठन में जिन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की हो और अब इस देवभूमि उत्तराखंड को विकास के मार्ग पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हमारे बीच में आए हैं, हमारा सम्मान बढ़ाया और प्रेरणा भी मिली है। लॉकडाउन पहला और दूसरा हुआ तो सामान्यतः उस लॉकडाउन में अधिकतर नर्सिंग होम भी बंद हो गए थे और उस समय समझ में आया कि वास्तव में जो हमारे जितने पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन सब में कितनी आवश्यकता किस रूप में रहती है और इस कोरोना के कारण हमें किस किस चीज़ों की आगे भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी। और बाद में सारे हॉस्पिटल्स वगैरह आहिस्ते आहिस्ते खोले गए और उन सब में भी कोरोना के लिए कुछ बेड निश्चित किए गए और उनका एक रेट भी फिक्स किया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे इस ग्रुप को कि आपने हमेशा से कहीं भी इस रूप में कि पैसे के कारण कोई पेशेंट और बीच में इलाज बंद हो जाए, ऐसा मैंने सुना नहीं है। इसके लिए मैं पूरे ग्रुप को खास तौर पर बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज इस अवसर पर मैं विशेष रूप से कि जो हमारी कैंसर की यूनिट थी, वास्तव में अभी दूसरी जगह भी एक जगह शुरू हुई है, वरना तो कहीं ना कहीं जब हम थोड़ा सा भी होता था इसको दिल्ली, मेरठ, कहीं आगे की बात होती थी। अब अगर इस प्रकार का कोई पेशेंट होगा उसका इलाज देहरादून में इस रूप में होगा। ये बहुत ही वास्तव में एक सरकार के लिए भी, हमारे लिए भी एक अच्छी खुशखबरी रहती है, क्योंकि जब हम उपलब्धि राज्य की बताते हैं तो आनंद होता है जब हम कहते हैं हमारे राज्य में ये सारी चीज़ें हैं। तो आज इस अवसर पर मैं बधाई, शुभकामनाएं महेश जी को, उनके पूरे ग्रुप को कि आपके माध्यम से यहाँ इस राज्य में एक नई यूनिट का प्रारंभ हुआ है। तो पुनः आपको बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई दूंगा डॉक्टर महेश जी को कि उन्होंने एक आज और बड़ी आवश्यकता उत्तराखंड की वो पूरी उन्होंने आज की है। अभी तक मात्र हिमालयन मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही पैट स्कैन की व्यवस्था हुई, वो भी मुझे लगता अभी एक आध महीना हुआ है और आज ये दूसरी यूनिट देहरादून प्रदेश की राजधानी को मिली है। वैसे तो कोई ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में एक बहुत बड़ी आवश्यकता आज हमारे राज्य की पूरी हुई है। ये यूनिट ओमेगा के साथ कोलैबोरेट करके और यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। हमारे राज्य में आज स्वास्थ्य सेवाओं पर हमने विशेष फोकस किया, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक नवोदित राज्य और इसमें जो हमारा मैक्सिमम जो बड़ा हिस्सा है वो पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे डॉक्टर जोशी जी बैठे हुए हैं, उत्तरकाशी में आज भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं है। 100% सरकारी अस्पताल पर निर्भरता करती है और ऐसे ही अधिसंख्य स्थान ऐसे हैं, अधिसंख्य कह सकता हूँ अगर हम इन 4 जिलों को छोड़ दें तो वहाँ पर जो बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स की वहाँ पर कमी है, ये हम आज भी महसूस करते हैं। और इसलिए हमारी सरकार बनते ही हमने टॉप प्रायोरिटी दी। हमने कहा पहली बात कि हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास देंगे, दूसरी बात हमने कहा था हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं राज्य को देंगे। हमारे पास 1034 डॉक्टर थे डॉक्टर साहब उस समय, आज मेरे पास लगभग 2200 डॉक्टर हैं और हमारे पास 2 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा थी। आज हमारे पास 26 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा है, वेंटिलेटर की सुविधा है और पाइप्ड ऑक्सीजन गैस की सुविधा है। अभी हम 2500 नर्सों की अभी हम भर्ती करने जा रहे हैं, 720 डॉक्टर की हम भर्ती करने जा रहे हैं, उसके लिए आजकल प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इतना करने के बाद भी ये मुझे पर्याप्त नहीं लगता।
जिस तरह से स्थिति ये है, मैं कभी कभी मजाक करता हूँ कि हम बीमारी के पीछे पड़े हुए हैं और बीमारी अपने बचाव के लिए नए नए रास्ता ढूंढ रही है। ये जो कोरोना वायरस है, इसने 18-20 रूप बदल दिए साहब अब तक। अब वैज्ञानिक उसके पीछे पड़े, उसने कहा लो मैंने ये कर दिया, कुछ दिन बाद उसने रूप बदल दिया, जैसे बहुरूपिया रूप बदलता ना, ऐसे उसने रूप बदल दिया। उसको भी तो जीने का अधिकार है, वो भी तो प्राण है। क्यों डॉक्टर, क्यों डॉक्टर सिद्धार्थ? वो भी अपना बचाव, जैसे हम बचाव कर रहे हैं, जैसे हम बचाव कर रहे हैं, वो भी तो बचाव कर रहा है अपना। अब उसको भी बचने का, जीने का अधिकार है भाई। क्यों डॉक्टर जोशी, गलत तो नहीं कह रहा? तो वो भी रास्ते ढूंढ रहा है। ऐसे हम बीमारियों के पीछे पड़े हुए हैं, तो बीमारियां भी कहते हैं आ जाओ, हम आगे आगे, तुम पीछे पीछे। सारी चैलेंज बना हुआ दुनिया के लिए, नई नई तरह की बीमारियां हो रही हैं। और आदमी सबसे बुद्धिमान अपने आप को समझता है आर्यन जी। क्यों लाली, गलत तो नहीं कह रहा हूं? और कहता है भाई मैं कम नहीं हूं किसी से। ये द्वंद्व चल रहा है, और इसलिए जब डॉक्टर्स के अस्पताल का प्रोग्राम है, मैं भी कोविड पेशेंट रहा, और डॉक्टर ने कहा तुम जल्दी ठीक हो गए, क्या करते हैं आप? मैंने कहा जी मैं तो सुबह मूंग वाली जो होता है, क्या नाम, अंकुरित मूंग खाता हूँ, अंकुरित चना में नियमित खाता हूँ। मैंने कहा थोड़ा प्राणायाम कर लेता हूँ, थोड़ा इधर उधर की आदतें खराब नहीं है। तो बोले आपने बहुत जल्दी रिकवरी की है, बहुत जल्दी रिकवरी की है। लेकिन हमको ये लगता है कि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी उसमें, मुझे एम्स के डॉक्टर से, मेरी जो डायरेक्टर साहब हैं, रात एक बार ज़रूर मुझसे बातचीत करते थे व्हाट्सएप पर। जो दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी तो हमारे साथी हुए, तो वो भी एक बार ज़रूर बात कर लेते थे, कई बार दो बार भी कर लेते थे। लेकिन एक ही बात डॉक्टर कहते थे कि सावधानी बहुत ज़रूरी है, और सावधानी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या, व्यायाम, प्राणायाम ये जरूर करें। दूसरी डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ और लगती है कि फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट ये हमारे पास अभाव है, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट। क्योंकि फिजियोथेरेपी भी, विशेषकर जो ऑपरेशन होते हैं और जो ऑर्थो से संबंधित जो प्रॉब्लम है, मस्कुलर से संबंधित जो प्रॉब्लम है, मुझे याद है मेरे एक बंदा हमारा, वो मुझे पता चला अभी 4-5 दिन पुरानी बात है, 5-7 दिन हुए उनके, कि वो चल नहीं पा रहा है। हमारा पुराना साथी था। तो मेरा एक फिजियोथेरेपिस्ट है, गुवाहाटी में रहता है वो, तो मैं उसको बुला लेता हूँ कभी कभी। तो मैंने कहा, उस संयोग से वो दिल्ली आया हुआ था, किसी उसमें भेजा था दिल्ली में मैंने, तो मैंने उसको बुलाया। तो उसी दिन मुझे खबर लगी कि वो चल नहीं पा रहे। तो मेरे यार उसको जरा बुला लेना कल। आप आश्चर्य करें डॉक्टर साहब, जो 8-9 महीने से बिल्कुल दोनों एड़ियाँ मिला के चलता था, उसने 3 बार, आपने मेरे आवास पर आए हैं, 3 बार उसने सीढ़ियाँ चढ़ा दी, और विदिन 2 मिनट। इसलिए इसने बाहर से कोर्स किया है, 26-27 साल का लड़का है, बिल्कुल यंग बच्चा है अभी। ये हम कैसे तमाम जो हमारे पद्धतियां हैं चिकित्सा की, आज हमारे डॉक्टर कह रहे हैं साहब वो आयुर्वेद वालों का ऑपरेशन के लिए अनुमति वो कर दिया है, हम तो हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टरों का काम यूनियन जैसा हो गया। अरे भैया, जिसको जाना हुआ कराएगा, कोई जबरदस्ती थोड़ी कोई फाड़ रहा है। जो कराना हुआ कराएगा, नहीं कराना हुआ नहीं कराएगा। लेकिन सारी पैथियों का कैसे समन्वय हो सके, बेहतर समन्वय हो सके, वो आज आवश्यकता महसूस होती है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब उस विचार से बहुत गहरे से जुड़े हुए महेश जी। इनका कैसे समन्वय अच्छा बेहतर हो, हम एक दूसरे के सहयोगी बने, पूरक बने, हम एक दूसरे के विरोधी ना बने, हम एक दूसरे के पूरक बने, वो कैसे बन सकते हैं, वो दिशा में भी डॉक्टर साहब निश्चित रूप से कदम आगे बढ़ाएंगे। मैं आज इस अवसर पर सबके सुख की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।